सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। बच्चों दूसरे भाग लेकर उपस्थित हूं। कविता जलाते चलो। कविता की अंतिम पंक्तियां है, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तिमिर मतलब होता है अंधेरा। तो तिमिर की सरित मतलब कहना है कि नदी जो अपने आप में अंधेरा लिए हुए है, यानी अंधेरे की नदी को पार करने, है ना, ये जो तुम्ही ने मनुष्य, तुम ही सब कुछ किए हो। तुम ही ने इस अंधेरे से भरी नदी को पार करने के लिए दीपक नुमा नाव तैयार की थी, है ना। तो हम यहाँ पर मानते हैं तिमिर मतलब अंधेरा। है ना। सरित यानी सरिता। नदी, है ना। तो यहां पर तिमिर का मतलब हुआ आगे अंधेरा, और सरित मतलब जो सरिता जो नदी अपने आप में अंधेरा समेटे हुई है, या अंधेरा से भरा हुआ नदी को पार करने के लिए तुमने ये दीपक का नाव तैयार की थी, है ना। आगे है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिटेगा। हे मनुष्य, हे राही, हे आगे बढ़ने वाले, स्वर्ग धरती को स्वर्ग बनाने वाले सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य, बहाते चनाव नाव तुम वह निरंतर, तुम उस नाव को बहाते चलो, लगातार उसे आगे बढ़ते चलिए। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। वो जो तिमिर है, वो जो तिमिर की सरिता है, तिमिर के सरित जो हैं, उस नदी का किनारा अवश्य मिल जाएगा, है ना। तो मनुष्य, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम लगातार आप चलते रहिए, ज़रूर तिमिर का किनारा मिलेगा। तिमिर मतलब अंधेरा, लेकिन इससे पहले की पंक्तियों में हमने देखा था कि यहाँ तिमिर की सरित यानी नदी है। अंधेरा एक नदी के रूप में है, और उस अंधेरे का किनारा अवश्य मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तुम्ही से तिमिर, तुम्ही से युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जगाए। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, है ना, ये जो अंधेरा की शिला पर, अंधारे के चट्टान पर मनुष्य, आपने एक से एक दिए जलाए हैं। दिए जलाने का मतलब हुआ कि आपने एक से एक कठिन काम किए हैं, है ना। इसी अंधेरे की चट्टान पर तुमने क्या किया है, ध्वज गड़ा है, झंडा गड़े हो, है ना। तुम्ही ने, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, यह अंधेरे की जो शिला है, अंधेरे की चट्टान है, हाँ, युगों से, बहुत दिनों से, सब दुनिया से तुम राज करते आए हो। चाहे कितने भी अंधेरे के चट्टान हैं, दिए अनगिनत हैं निरंतर जगाए, और मनुष्य तुम उस पर विजय पा ही जाते हो। उस अंधकार को जीत लेते हो। उस अंधकार की शिला पर अपनी ध्वजा, अपनी झंडा गाड़ी देते हो, और निरंतर मतलब ऐसा आप एक दिन नहीं, आप करते आए हैं, है ना। आगे, साथ ही साथ यह भी इतिहास गवाह है, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। ये साक्षी है
कि तुम्हारे जलते हुए दीप को अनगिन, एक नहीं कई बार, जिसको गिना नहीं जा सकता है, अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। हवा का झोंका तुम्हारे दीपक के, तुम्हारी उम्मीद को, तुम्हारे आगे बढ़ने के प्रयास को उसने खत्म कर दिया। लेकिन मनुष्य, तुम साहसी हो, तुम में आगे बढ़ने की क्षमता है, तुम सभी पर राज करते हो और तुम आसानी से किसी भी परिस्थिति को अपने आप में क्या करते हैं, उससे पार पा ही लेते हैं, संघर्ष करना नहीं छोड़ते हैं। तो यह समय साक्षी है, एक से एक मुसीबत आई है तुम पर, एक से एक विपदा आई है और उस विपदा को तुम सहकर हमेशा आगे बढ़े हो। तो यहाँ पर अनगिन जो शब्द है बच्चे, यहाँ इसका यही मतलब हुआ है ना। यहाँ पर 2-3 शब्द हैं। यहाँ पर पवन यानी आप जानते हैं, पवन यानी हवा, हवा, और अनगिन यानी अनगिनत। है ना, अनगिनत यानी जिसे गिना नहीं जा सकता, काफी संख्या में। तो इस तरह से तुम्ही ने बुझाए। आगे की पंक्तियां आगे है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो उसी से तिमिर का उजाला मिलेगा। कहा कि जो, मगर जो खुद को बुझा गए हैं, बुझ गए हैं, उनकी ही ज्योति, उनके द्वारा ही जो बनाए गए आप में ज्योति जगाए गए हैं, वही ज्योति तुम्हें तिमिर का जो उजाला है ना, तिमिर का उजाला कैसे हो सकता है बच्चे? यहाँ इस पंक्तियों को समझें, बड़ा यहाँ पर विपरीत आया है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तिमिर का उजाला क्या हुआ? मतलब जो घना अंधेरा अपने आप में घना ले लिया है, घोर घना अंधेरा है, यानी तिमिर का उजाला वही हुआ। जो तिमिर का उजाला, अगर तिमिर अंधेरा है तो अंधेरे में घोर अंधेरा है ना, उसी को हम बोलेंगे तिमिर का उजाला, है ना। तो तिमिर का उजाला कैसे मिटेगा? जो दिए बुझ गए हैं, है ना, मगर बुझ स्वयं ज्योति, जो ज्योति बुझ गए हैं, दिए हैं, जो दे गए वो, यानी आप है मनुष्य। यहाँ 2 बातें हैं बच्चे, एक तो दिए की जो बाती होती है बची हुई, उससे भी जलते हैं, एक तो यहाँ समझा जाता है। दूसरी बातें आप समझने का प्रयास करें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो ज्योति उन्होंने जो बुझ गए हैं, वो जो ज्योति दे गए हैं, वो हमें ज्ञान दे गए हैं, वो हमें विश्वास जो दिए हैं, धैर्य जो दिए हैं, साहस जो दिए हैं, वही हमें अंधेरा को दूर भगाने में वो काम आएगा, है ना। तो बच्चे, ये जो कविताएं हैं इनकी, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की, वो हमेशा लोगों में साहस भरने का काम किया है, हमेशा सीख दिया है कि किस प्रकार मनुष्य आगे बढ़ सकते हैं। एक और पंक्तियों को हम देखते हैं। दिए और तूफान की कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। कहा दिए और तूफान की कहानी छोटी नहीं है, ये समय समय बहुत दिनों से चलती आ रही है। आपने बोला अरे 85 में बहुत लंबा बाढ़ आया, बहुत बड़ा बाढ़ आया था, क्या हुआ फिर? मनुष्य ने बांध बनाया, उस पर विजय पाया। तो दिए और तूफान की जो कहानी है, बुझाने का प्रयास करते हैं, फिर जल जाती हैं, है ना। तो आज से नहीं आ रही ये बातें हैं, ये नई बातें नहीं हैं, ये चलती आ रही है और चलती रहेगी, है ना। मनुष्य का जो सभ्यता है वो खत्म नहीं होगा बच्चे, है ना। तो दिए और तूफान की जो कहानी है, डर लगता है दिए को तूफान से बुझ जाने का, और तूफान जब चला जाता है तो दिए उसी से बचकर फिर जल जाती है ना, अपने आप को जले हुए बचा लेती है। तो ये कहानी नई नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है।
और चलती रहेगी। धन्यवाद बच्चे, मैं दूसरे भाग लेकर पुनः उपस्थित हो रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी का।